डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। चलिए क्लास 10 लेक्चर 3 प्रश्नावली 1.2 शुरू होने से पहले देखिए, उसमें हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, बता देते हैं। इसमें आपको पहले पढ़ना है भाज्य किसे कहते हैं, और सेकंड आपको पढ़ना है अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इससे पहले आप जान लीजिए कि एक नौ तो भाज्य संख्या होती है और 9 ही अभाज्य संख्या होती है। इतना ध्यान देंगे। 9 तो भाज्य संख्या होती है और 9 ही अभाज्य संख्या होती है। अब देखेंगे आप भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, देखिए आप देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा एक को छोड़कर अन्य संख्या को भाग पूरा जाता है, अन्य संख्या का भाग पूरा जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से एक बार और देखिए, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग पूरा जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और सेम जैसे आपका हो जाएगा भाज्य संख्या में, जैसे हो जाएगा आपका 4, 6, 8 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 10, आपका हो जाएगा 12, आपका हो जाएगा 15। ये सभी संख्याएं जो होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें देख रहे हैं कि आप यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है भाज्य संख्या 4 है, और सबसे बड़ी संख्या को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग बहुत लंबी प्रोसेस है। जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ तक काउंटिंग हो सकती है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो आपका अनंत होता है। ये ध्यान देंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो आपका अनंत होता है। चलिए सेकंड पार्ट आपका है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं जो होती हैं आपकी जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें भी देखिए आप यहाँ पर 2 को बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और यहाँ भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगी। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ पर काउंटिंग करना मुश्किल है, इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका अनंत होगा। ये इतना आप ध्यान देंगे। चलिए आप पढ़ेंगे अंकगणित आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर हम देखते हैं ये किसे कहते हैं। इसको प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे आपका 210 दिया है, 210 कोई संख्या दिया है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकड़ 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा। यहाँ से इसका करेंगे 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे आपका 5 से करेंगे 5 सते 35 हो जाएगा। यानी 210 का आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम इसका क्रम भी बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये जो होते हैं आपस में क्रम विनिमय होते हैं, इनको इसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखिए, क्रम बदलने पर इन गुणनखंडों को एक जैसा माने तो गुणनखंड जो होता है अद्वितीय होता है। इससे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, जिसमें 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन आपको पता करना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 6, और 20 का गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2
दाम 20, ये हो जाएगा 2 पचे 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो ये हो जाएगा 2 3 6, और आपने 20 का जब गुणनखंड किया तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 घात लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 घात हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2 टू दी पावर 1, यहाँ ध्यान देते हैं HCF ज्ञात करते समय जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ये देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें जिसका मिनिमम घात होता है वही जो आपका होता है HCF होता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 है, 2 टू दी पावर 1 है और 2 टू दी पावर 2 है, जिसका घात कम होता है वही आपका जो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, HCF होता है। आगे देखते हैं 2 टू दी पावर 1 यहाँ लिखेंगे, अतः 2 टू दी पावर 1 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, इसलिए यहाँ पर जो HCF हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 6 और 20 का आप देखेंगे 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2। चलिए 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 हुआ, और 20 का गुणनखंड किया तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 हुआ। इसमें अभी आपने HCF निकाला। अब आप LCM के लिए देखिए कि LCM क्या होता है, इसलिए LCM 6 और 20 का कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबंध है वो आपका LCM कहलाती हैं। जैसे देखिए सबसे बड़ी घात इस सर्वनिष्ठ में 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 3 एक ही संख्या है तो इसके मैक्सिमम घात 3 टू द पावर 1 है, 5 एक ही संख्या है इसलिए इसका मैक्सिमम घात 5 टू द पावर 1 है। इसलिए इनका LCM जो हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 गुणे 5 आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 3 12, 12 25 आपका हो जाएगा 60। देखते हैं कि LCM जो है आपका 6 और 20 का LCM जो आ गया आपका 60 आ गया। आप जानते हैं कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर जो होता है HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अतः यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर और HCF और LCM का गुणा करने पर दोनों साइडों का वैल्यू जो होना चाहिए इक्विवेलेंट आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं दोनों संख्याएं जो हैं 6 और आपका 20 है, तो इसका दोनों आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 120। और इधर देख लेते हैं HCF आपका आया हुआ था 2 और आपका LCM आया है 60। ये भी देख रहे हैं कि आपका 120 है, यानी देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। अतः हम यहाँ पर कहेंगे कि 6 और 20 का LCM 6 और 20 जो है उसका HCF और LCM हमने जो निकाला है वो सही है। चलिए प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। मैं रवि सर, आपको कोई भी दिक्कत अगर होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो मैं उसको अगली कक्षा में जरूर बताऊंगा। चलिए 1.2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूं मैं। आपको दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इजीली है, एकदम आसान है यह। देखिए इसका फैक्टर कर दीजिए, आप फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 70 दूना 140 होता है, फिर से आप 2 से ले जाएंगे तो आपका होता है 35 दूना 70 होता है, फिर से आप 5 से ले जाएंगे तो 5 से 35 होता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये इतना आसान है। जैसे इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 156, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 156। इसका आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो आप 2 से ले जाइए, 2 से 14 2 8 16। इसका आप फिर से ले जाएंगे आप 2 से, तो यहाँ देखिए
2 तियाँ 6, 2 9 18, फिर से आप 3 से ले जाएंगे, 13 तियाँ 39, तो इसका आपका यहाँ पे आप इसको लिखेंगे तो 156 बराबर आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पर 1 घात 2 पर 1 घात, गुणा करेंगे तो 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13, ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये आपका हो गया अभाज्य गुण। इसका अगले वाला क्वेश्चन आप करते रहेंगे। ये प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसका दिया हुआ है 26 और 91। तो देख लीजिए 26 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 26 का फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, और आप 91 का फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 सते 91। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें जो है कॉमन जो है आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि 26, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः आपका 26 और 91 का जो HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो देख सकते हैं कि सबसे सर्वनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात जो होती है वो आपका होता है HCF होता है। लेकिन देखिए इसमें सबसे छोटी घात की बात नहीं है, सेम ही एक ही घात है, इसलिए इसका HCF आपका हो जाएगा 13। और यहाँ से LCM अगर निकालेंगे तो LCM आपका हो जाएगा, यहाँ पे 26 और 91 का HCF 13 आया है, और LCM देखते हैं 26 और 91 का। यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर आपका है 7 है, और ये दोनों में से केवल एक घात लिया जाता है मैक्सिमम घात, तो मैक्सिमम घात एक ही है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे गुणा कर देंगे तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, और 14 का गुणा अगर 13 में करते हैं तो 182 होगा। आप देख लेंगे गुणा करके। यहाँ पर देखेंगे कि LCM क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के मैक्सिमम घात जो होता है वो आपका कहलाता है LCM कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे तो देखते हैं, आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। देख लीजिए एक संख्या 26 है और एक संख्या 91 है। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2366 आएगा, गुणा करके देख लेंगे। और यहाँ पर नीचे आपका HCF गुणे LCM, जितना HCF आया है उसके LCM में गुणा करेंगे तो देखें HCF आपका आया है 13 और LCM आपका आया है 182। जब आप इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे 2366 इसका भी आएगा। अतः हम कहेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अतः कहेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो हमने आंसर दिया है वो सही है। धन्यवाद।